हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी में। मैं हूं शुभम मसरा और आज मैं आपके लिए लेके आऊं बहुत ही धमाकेदार सेशन जो कि हमारा जिंगल वाला सीरीज का पार्ट नंबर 4। तो हम लोग जैसा कि सीरीज में करते हैं, आप लोगों को रूल पता है कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को पॉज कर दोगे, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे। सीरीज में टोटल हमारे 10 क्वेश्चन होंगे और जब हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों के 10 में से कितने मार्क्स आए। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा मेरा एनर्जी, मेरा फेस है ना। आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी नहीं लग रहा। एक्चुअली आज क्या हुआ, आज मैंने अपनी माँ को अपना एक वीडियो दिखाया, ठीक है। तो उन्होंने वीडियो देखा, 10 मिनट बाद मुझे नहीं पता उन्हें समझ में मैथ आई होगी या नहीं आई होगी, आई डोंट नो, बट 10 मिनट बाद वो बोलती कैसा तू वीडियो बनाता है यार, हाँ बाल वाल तरह खड़े रहते हैं, कितना काला लगता है। मैंने बोला माँ मैं काला हूँ इसलिए मैं काला लगता हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं तू काला नहीं है। तो अपने बच्चे किसे ही बुरे लगते हैं, है ना। अपना बच्चा तो कैसा भी हो सबको अच्छा ही लगता है। यशोमती मैया जो थी, यशोदा मैया, उनको भी कृष्ण जी कितने अच्छे लगते थे ना। तो उन्होंने आज क्या किया, जैसे मैं अभी वीडियो बनाने आ रहा था तो माँ बोली कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा बस वीडियो शूट करके आता हूँ मैं। आज ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आज अभी 10:15 ही है, 10:15 ही है रात का। आज 2 बजे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो मैं जैसे ही आ रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से मेरी कंघी की है, ठीक है, तेल वेल लगा के, तभी मेरे बाल आज चिपके चिपके लग रहे हैं। उन्होंने बोला क्या बाल वाल बिल्कुल खड़े रखते हो, है ना। और बिल्कुल क्रीम लगाया, पाउडर लगाया और बोल रही है कि अब जा, आप वीडियो बना, अब तू गोरा लग रहा है ना। तो मैंने बोला नहीं माँ मैं वैसा ही लग रहा हूँ। नहीं तू गोरा लग रहा है, आज जा। तो बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी ये सब चीज़ें होती, क्योंकि बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे, याद करो तो बिल्कुल घर वाले बिल्कुल तैयार करके बेचते थे। जॉनसन में भी जॉनसन का पाउडर लगता था, है ना। बड़ा याद है ये सब चीज़ें, लेकिन अब कभी होती ही नहीं है ये सब चीज़ें। तो कभी कभी होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। माँ की ममता आप तो जानते ही हो ना। तो आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। तो बातें तो अपनी बहुत सारी आज होंगी, ठीक है, बातें होती रहेंगी और मस्त बिल्कुल। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आज के सारे आपके लिए लेकर आया हूँ, विद ट्रिक्स लाया हूँ। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स उसके होंगे वो मैं सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। रूल पे चीटिंग नहीं करनी है। लास्ट में हमें बताना जरूर है कमेंट बॉक्स में कि हमारा आंसर हमारे कितने मार्क्स आए हैं 10 में से, ठीक है। तो चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ है ना। थंबनेल में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था, मैंने लिखा था बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को करें। तो बिल्कुल मैं बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को करना होगा। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 2 men A and B have been employed to tile the first, second and third floor of area X, 3X and 5X respectively। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B 2 लोग हैं जिनको किसी घर के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में टाइल्स लगाने के लिए दिया गया है ना। और फर्स्ट फ्लोर में x वर्क है, सेकंड फ्लोर में 3x है और थर्ड फ्लोर में कितना वर्क है, 5x वर्क है, ठीक। क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा A takes 9 hours more to tile the first floor then A and B work together। यानी अगर मैं पहले फ्लोर की बात करूं तो A + B को जितना टाइम लगता है उससे A को 9 घंटे ज़्यादा लगता है। उससे A को क्या होता है, 9 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्लोर को जितना A + B बनाने में लगते हैं उससे 9 घंटे इसको ज़्यादा लगते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात जरूर समझें, जिन्होंने भी बेसिक्स नहीं पढ़े हैं उनको शायद ये सब चीज़ें समझ में ना आए, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हे भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत आगे की पढ़ाई चल रही है। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही बेसिक्स क्लास करोगे ना, आप इन सब चीज़ों को उड़ा के बिल्कुल चुटकी बजा के जैसे मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो अगर आपने बेसिक्स पार्ट पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी आप बेसिक्स पढ़ चुके हो, तभी आप इस पार्ट को देखो, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए कोई मतलब नहीं देखने का, आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अपना, है ना। और जिन्होंने बेसिक्स मुझसे पढ़ा उन्हें तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली है। और मैं अब भी बोल रहा हूँ भाई पॉज कर दो और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, है ना। चलो सेकंड की बात करें, सेकंड पे क्या लिखा है, सेकंड पे लिखा है B takes 75 hours more than A and B work together। यानी A and B को सेकंड फ्लोर बनाने में जितना टाइम लगता है टाइल्स लगाने में, उससे B को लगते हैं 75 आवर्स ज़्यादा, उससे B को लगते हैं 75 आवर्स ज़्यादा, ठीक है। कह रहा है A and in how much time will both A and B
बी एबल टू टाइल द थर्ड फ्लोर, मतलब दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर थर्ड फ्लोर में टाइल कितने दिन में लगा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, मतलब इसका पूछ रहा है कि भाई इसको ए प्लस बी मिलकर कितनी देर में काम करेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर ऐसा बोला जाए कि ए प्लस बी जितना टाइम लेता है, ए उससे 4 घंटे ज़्यादा लेता है और बी हमारा उससे 9 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, ए उससे 4 घंटे ज़्यादा लेता है और बी हमारा अगर उससे 9 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप जितने जितने घंटे ज़्यादा ले उसका मल्टीप्लाई करके रूट लगा दिया करो, जितने जितने घंटे ज़्यादा ले उसका मल्टीप्लाई करके एक रूट लगा दिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम कितने घंटे में होगा। ये बहुत नॉर्मल सी ट्रिक है। ठीक है, आई होप हमें समझ में आई होगी, या नहीं समझ में आई मैं बेसिक्स पार्ट में पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रिक के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में ये समझो कि भाई सेकंड फ्लोर में 3x काम है, सेकंड फ्लोर में मेरा 3x काम है और फर्स्ट फ्लोर में x काम है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सेकंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर का 3 टाइम्स ज्यादा काम और जो थर्ड फ्लोर है उसमें फर्स्ट फ्लोर का 5 गुना काम है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि ये x का जस्ट 3x और ये कितना है 5x है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि जब a प्लस बी दोनों मिलकर जितना टाइम ले रहे हैं 3x काम करने में, उसे b को कितना ज़्यादा लग रहा है 75 घंटे ज़्यादा। अगर मैं a प्लस बी से 3x ना काम करा के सिर्फ x काम कराऊं, अगर मैं a प्लस बी से सिर्फ x काम कराऊं तो भाई 3 गुना कम करेगा ना। तो यहां से अगर ये 75 घंटे लेता है और अगर मैं a प्लस बी से सिर्फ x काम कराऊं, सिर्फ x बिल्डिंग बनवा रहा हूं, ठीक है, यही वाली अगर बनवा रहा हूं, तो भाई हम बोल सकते हैं कि भाई b को 25 घंटे ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब हमने 3 गुना काम कम कर दिया तो 3 गुना टाइम भी तो कम लगेगा। यानी 3x काम करने में b को 75 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, तो सिंगल x काम करने में 25 घंटे ज़्यादा लगेंगे। यानी अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी से अगर हम x काम करवाएं, a प्लस बी से अगर हम x वाला फ्लोरिंग करवा रहे हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला था a और b को इसी काम करने में जितना जितना टाइम लगे उसका रूट लगा दिया करो मल्टीप्लाई करके। तो a को लग रहा है 9 आवर्स ज़्यादा और b को लग रहा है 25 आवर्स ज़्यादा, तो ये बना मेरा 3, ये बना 5, यानी मिलके बनाया 15 आवर्स। यानी a प्लस बी हमारा x वर्क को 15 आवर्स में करेगा, a प्लस बी हमारा x वर्क को 15 आवर्स में करेगा। लेकिन वो कह रहा भाई काम कितना करना है 5x यानी x का जस्ट 5 गुना है, 5x यानी x का जस्ट 5 गुना है ना। आप खुद सोचो यार, जिस काम का सिंगल काम करने में उसे 15 घंटे लग रहे हैं उसका 5 टाइम्स करने में उसे कितने घंटे लगेंगे, जस्ट 5 गुना, यानी 75 घंटे इसका क्या है आंसर है। यानी 75 घंटे इसका क्या होगा आंसर होगा। तो हमें समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और कैसे कर सकते थे बात को समझिएगा कि जब भाई a प्लस बी ने x काम करने में a को लग रहे 9 आवर्स ज़्यादा, 3x काम करने में b को लग रहा है 75 घंटे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली भाई x काम करने में 25 घंटे ज़्यादा लगेंगे। इनका मल्टीप्लाई करके रूट लगा के 15 आया, उसका 5 गुना काम करना है तो 75 घंटे। पेन उठाने की ही जरूरत नहीं है अगर आप ये सब चीज़ें कर पाते हो तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। और मेरा बहुत ज़्यादा मन है यार टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने का, मतलब मैं बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं कितनी जल्दी आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊँ। बोट एंड स्ट्रीम में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 लेक्चर लूँगा, बोट एंड सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर लूँगा। 2 लेक्चर में आपको बोट एंड स्ट्रीम पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं मैं 3 मेथड से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊँगा एक्स वाला, उसके बाद मैं आपको 2 बहुत गजब के मेथड बताऊंगा और बहुत गजब के मेथड बताऊंगा। बस मैं इतना ही कहूंगा जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा बेसिकली कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले एक्स में ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा, अ मैन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। यानी एक व्यक्ति है, एक मैन है जो 450 किलोमीटर की दूरी को
कुछ कवर कर रहा है ट्रेन से और कुछ कवर कर रहा है कार से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है ही टेक्स, अच्छा टाइम की भी बात की गई है, टाइम की भी बात की गई, कह रहा है ही टेक्स 8 hours 40 minute। अब आप 8 hours 40 minute, 40 मिनट को भी अगर आप आवर्स में चेंज करते हो तो भाई 40/60 यानी 2/3 बनेगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 8 whole 2/3 hours, हम इसे लिख सकते हैं 8 whole 2/3 hours। तो यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ ही ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 240 किलोमीटर बाय ट्रेन से जाए, अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, 450 किलोमीटर में 240 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से गया तो कार से कितना जाएगा, 210 किलोमीटर, कार से कितना जाएगा 210 किलोमीटर। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा, ही टेक्स 20 मिनट्स मोर, यानी पहले 8 घंटे 40 मिनट लेता था, अब 20 मिनट और लिए, यानी कितने घंटे ले लिए, 9 घंटे, यानी कितने घंटे ले लिए, 9 घंटे, ठीक है। अगर 9 घंटे वो कब ले रहा है, जब वो 180 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, जब वो 180 किलोमीटर जाता है ट्रेन से और बच रहा है कितना, 270 किलोमीटर, तो 270 किलोमीटर जाता है कार से, तब वो लेता है 9 घंटे, ठीक है। तो अगर आप इसे इक्वेशन के थ्रू करो तो इक्वेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को टाइम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि भाई टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मेथड मैं सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, इक्वेशन बनाऊंगा, आप कभी भी इस क्वेश्चन को ऐसे मत करना, या कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में फंस जाते हो, अगर इस तरह के मेथड आपको यूज करने पड़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ देना, आपको क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन मत करो, ठीक है, छोड़ दो, उसकी जगह आप दूसरे क्वेश्चंस कर लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मत करना अगर आप एक्स वाई के थ्रू कर रहे हो, ठीक। फिलहाल मैं क्वेश्चन को बताता हूं, तो 240 किलोमीटर वो गया ट्रेन से, प्लस 210 किलोमीटर वो गया कार से, टाइम लगा 8 whole 2/3 hours, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। यहां पर 180 किलोमीटर गया ट्रेन से, प्लस 270 किलोमीटर वो गया कार से, और उसे लगे 9 घंटे, और ये इक्वेशन बन गई मेरी सेकंड, ये इक्वेशन बन गई मेरी सेकंड। आप दोनों इक्वेशन से कार की वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया ट्रेडिशनल मेथड, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको 600 रुपए 650 रुपए अपने जो भी फॉर्म भरा है वो अगर प्यारे नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, वहां पे एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन अगर आपको वो पैसे प्यारे हैं और आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, तो इन मेथड से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो दूसरा क्या मेथड होगा इसका पहले मैं बताता हूं, उसके बाद मैं तीसरा मेथड बताऊंगा। तीनों मेथड्स को बहुत अच्छे से हमें देखना, एक तो हम देख ही चुके हैं, ये तो ऐसे ही था ना। उसके बाद जो 2 मेथड अब मैं बताने वाला हूं वो बहुत अच्छे से आपको समझने हैं, तो दूसरा मेथड अब हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं ट्रिक फर्स्ट की ओर, है ना। ट्रिक फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है एक साइड ट्रेन है, एक साइड कार है, और एक साइड है मेरा टाइम, ठीक। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई वो जब 240 किलोमीटर गया ट्रेन से, अब फिर से वही है 450, तो ये सब चीज़ें अभी हमने लिखी भी थी यार, ठीक है। अभी ये हर बार थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से, 200 किलोमीटर, और ये था 8 whole 2/3, 8 whole 2/3। उसके बाद यहाँ पर गया वो 180 किलोमीटर, और यहाँ पर वो गया कितना, 270 ही जाएगा क्योंकि टोटल 450 है। यहाँ उसे लगे 9 घंटे, क्यों, 20 मिनट ज़्यादा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप समझ चुके हो। अब देखो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हो। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, वो 90% प्लस क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर देती है, 90% प्लस कंडीशन सेटिस्फाई करके चलेगी, तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो आप समझिएगा, आपको क्या करना है, आपको ट्रेन और कार में ना HCF लेना है। HCF मतलब माशापा लेना है। माशापा मतलब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज कॉमन आ रही है। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या माशापा मतलब महत्तम समापवर्तक, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा निकल कर आता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, आप खुद सोचो यार, अगर मैं 210 और 270 का HCF लेता हूं, माशापा लेता हूं, ये तो 10 ही आएगा। कार की स्पीड 10 तो होगी नहीं, अगर 10 होगी तो भाई 450 किलोमीटर इतनी जल्दी तो नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने देखा यार 240 और 180, इसमें अगर हम HCF की बात करें तो इसमें HCF ज़्यादा आ सकता है, इसमें HCF ज़्यादा आ सकता है। यानी अगर मैं इनका HCF ले लूँ, अगर मैं इनका HCF ले लूँ तो HCF इनका आएगा 60, अगर मैं इनका HCF ले लूँ तो इनका HCF आएगा 60, और जो भी HCF आता है उसे आप ट्रेन की स्पीड मान लो। ट्रेन की स्पीड मान लो आप कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी मान लो, 60 किलोमीटर पर आवर मान लो आप, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी एक में पहले रख के करना है हमें, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, हम लोग इसमें करने की कोशिश करते हैं। आप देखो
उसे जाने और इतना ट्रेन से जाने, इतना कार से जाने में 9 घंटे लगे। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं, 180 किलोमीटर वो गया, किस स्पीड से गया भाई? 60 से। तो उसे कितने घंटे लगे होंगे? 3 घंटे। अगर वो 60 से गया तो उसे 3 घंटे लगे होंगे, लेकिन उसे 180 और इतने में 9 घंटे लगे। अब खुद बताओ यार, जब उसे जाने में 3 घंटे लगे तो यहाँ पर उसे 6 घंटे लगे होंगे, क्योंकि टोटल ओवरऑल 9 घंटे बन रहा है। तो जब यहाँ 3 घंटे लगे तो यहाँ 6 घंटे लगे होंगे, और 6 घंटे में बंदा कितना गया? 270। यानी अगर मैं यहाँ से कार की स्पीड देखूँ तो ये बनेगी 270/6। 270/6 बनता है मेरा 45 किलोमीटर पर आवर। ये कितना बनेगा? 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही होगी? 45 किलोमीटर पर आवर बन गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि ऊपर वाले में यही चीजें रख के देखो, अगर यही स्पीड से ये टाइम सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से टाइम की बात करूं, T1 की बात करूं, तो भाई 240 किलोमीटर किस स्पीड से गया? 60 से। तो यहां मुझे लगे 4 घंटे, यहां लगे मुझे 4 घंटे, और यहां पर 210 किलोमीटर गया कितने से? 45 से, ठीक है। अगर मैं 15 की टेबल 3 टाइम्स करूं और 15 1 जा 4 जा, तो ये बना 14/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल 2/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल नहीं 3 4 जा होता, सॉरी 4 होल 2/3, यानी 4 + 4 8 होल 2/3 आवर्स हो गया। 8 होल 2/3 आवर्स हो गया। हमें बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और हमने देखा कि चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कार का जो आंसर है वो कितना होगा? 45 किलोमीटर पर आवर। जो कार का आंसर वो कितना होगा? 45 किलोमीटर पर आवर होगा। और ये जो मैंने आपको बताया, ये आप किसी भी क्वेश्चन में कर लेना, 90% प्लस क्वेश्चन में ये चीजें हमारी सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। 90% प्लस में ये चीजें सेटिस्फाई होंगी, और ये आंखों से बिना लिखे ही हम लोग चीजों को कर सकते हैं। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको और किस मेथड से हम लोग कर सकते हैं वो अब हम लोगों को देखना है। तो आप देखिए कैसे हम लोग इसे और कर सकते हैं। तो देखते हैं अगली ट्रिक से, है ना। देखो ट्रिक नंबर सेकंड बहुत गजब की ट्रिक है, मजा आ जाएगा, मतलब लल्लन टॉप ट्रिक है, ठीक है। देखो यहां पर ट्रेन है, यहां कार है, और यहां टाइम है, ठीक। जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख लो। 450 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 8 होल 2/3 आवर्स, ठीक है। यहां पर 180 किलोमीटर, उसके बाद कितना? 270 किलोमीटर, और यहां पर 9 आवर्स, ठीक है। मतलब मैं बोलूं भाई 20 मिनट बढ़ गए, 20 मिनट बढ़ गया, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को क्या करना, आप देखो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? कार की। आपसे अगर कार की वैल्यू पूछी गई तो आप ट्रेन पे खेलो, अगर आपसे ट्रेन की वैल्यू पूछी गई होती तो आप कार पे खेलते। हमेशा याद रखना, ट्रेन पे मैं खेल के बताऊंगा, और जो मेथड मैं बताऊंगा उसी हिसाब से कार की स्पीड कितनी आ रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमसे स्पीड आ रही थी या नहीं आ रही थी, ठीक है। चीजों को बहुत अच्छे से समझना, मजा आएगा तुम्हें, ठीक। सबसे पहले बेटा ये समझो कि ये पहले 240 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा था, पहले 240 किलोमीटर, अब जा रहा है 180 किलोमीटर। पहले 240 किलोमीटर, अब 180 किलोमीटर, यहां से कितना कम हुआ? 60 किलोमीटर। यानी अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर कम गया तो यहां से 20 मिनट ज्यादा बढ़े, यहां से 60 किलोमीटर कम गया तो यहां से 20 मिनट ज्यादा बढ़े। अब आप समझना, अगर मैं बोलूं ट्रेन से ये 120 किलोमीटर कम जाए, तो भाई जब 60 किलोमीटर कम गया था तो 20 मिनट ज्यादा लगे थे, तो 120 किलोमीटर कम जाएगा तो 40 मिनट ज्यादा लगेंगे। 120 किलोमीटर जाएगा तो 40 मिनट ज्यादा लगेंगे। बात समझ में आ रही ना। अब आप ये देखो कि हमने भी एक ट्रेन को 120 किलोमीटर कम चलाया, यार ये 240 किलोमीटर है। अगर मैं बोलूं कि मैं ट्रेन को चलवाऊं ही ना, अगर मैं ट्रेन को चलने ही ना दूं, ठीक है, चलने ही ना दूं, मतलब ये जो 240 किलोमीटर है वो 240 चले ही ना, या मैं बोलूं दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्डों में बोलूं तो मैं बोलूं कि 240 किलोमीटर कम चले, ठीक है। तो आप ये देखो कि जब 60 किलोमीटर कम चलने में उसे 20 मिनट ज्यादा लगे, तो 60 का गुणा 4 से 240, 60 किलोमीटर कम चलने में उसे 20 मिनट ज्यादा लगे, तो 60 गुणे 4 240, 240 किलोमीटर कम चलने में उसे 80 मिनट ज्यादा लगेंगे।
240 किलोमीटर कम चलने में उसे 80 मिनट ज़्यादा लगेंगे। यानी मैं बोलूं कि ट्रेन अगर हमारी 240 किलोमीटर कम चलती है तो उसको इस टाइम से 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। और जब बेटा वो 240 किलोमीटर कम चलेगी, इसका मतलब है ट्रेन चली ही नहीं, यानी पूरी की पूरी कार चली, यानी पूरी की पूरी कार 450 किलोमीटर चली। और 450 किलोमीटर पूरी की पूरी कार चली और अब उसे 8 होल 2/3 की जगह 80 मिनट और लगे, 80 मिनट और ज्यादा लगे, है ना। यानी 8 होल 2/3 प्लस 1 होल 1/3 इज इक्वल टू 10 घंटे लगे, इज इक्वल टू 10 घंटे लगे। आप कैंसिल कर लो ना यार, 45 किलोमीटर बराबर कैंसिल हो गया, 45 किलोमीटर हमारा आंसर। कैसे कह देते हो यार कि मैथ्स हमारी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार हमसे मिलो तो सही यार, प्यार करवा देंगे मैथमेटिक्स से, प्रॉमिस है हमारा। ठीक है, तो मजा आया होगा आई होप ये ट्रिक देखकर आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मतलब पाइप एंड सिस्टम का अगर ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ना यार, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा पाइप आया, पाइप एंड सिस्टम आया, तो पानी की याद आ रही है मुझे। ठीक है, तो एक हम लोगों ने देखा कि बारिश 2-3 दिन से हो रही है, मानसून आ चुका है। तो मानसून आ चुका है, मैं खाली बैठा था। खाली बैठता हूँ तो खाली दिमाग शैतान का घर, और मेरा तो बहुत ज़्यादा शैतान का है क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। शादी हो जाता है इंसान तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है, अपनी हुई नहीं है, अपन बिल्कुल खाली रहता है। ठीक है, तो फिर मैंने एक शायरी लिखी। शायरी आज मैं लिख के तो नहीं लाया, तो बिल्कुल सेम टू सेम शायद नहीं सुना पाऊँ, कोशिश करता हूँ मैं सुनाने की। मैंने ग्रुप पे शायद प्रश्न में भेजी भी थी, है ना। आई नो बहुत वाहियात शायरी लिखी है, लेकिन देखो मैंने लिखी है तो मैं सुनाऊँगा तो है ना। तो शायरी कुछ ऐसी थी कि अपने केस में ऊपर वाला भी बहुत जालिम निकला, अपने केस में ऊपर वाला भी बहुत जालिम निकला, सोचा रो कर सुनाऊंगा अपनी दास्तां उसे, सोचा रो कर सुनाऊंगा उसे अपनी दास्तां, और उसने पानी बरसा दिया। ठीक है, हैप्पी मानसून। तो ये मेरी शायरी थी जो आप लोगों को बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन फिर भी वाह वाह करना आप लोगों को नहीं भूलना है। अभी आप जैसे भी बैठे हैं तुरंत वाह वाह करिए, ठीक, रिस्पेक्ट में मेरे, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों को शायरी सुनाता रहूँ। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ गया ना पाइप एंड सिस्टम का, तो भाई आप ये समझ लो ना, आप बहुत अच्छे से पाइप एंड सिस्टम को समझ रहे हो, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है क्या कि भाई 2 taps A and B fill 5/6 of a rectangular tank and 3/4 of the rectangular tank in 20 and 30 minutes respectively। मतलब एक हमारा A है, एक हमारा B है। ठीक है, तो A को लगता है भाई 20 मिनट, 20 मिनट लगता है कितना करने में, 5/6। तो मैंने बोला था कि जितने देर में करे अपन जितना काम करे ये आप कर लिया करो, ये सब मैं चीज़ें अभी बताऊंगा। तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, यानी पूरा काम होगा 24 मिनट में, यानी पूरे टैंक को भरेगा 24 मिनट। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 30 मिनट में 3/4। तो जितने मिनट में हो अपॉन जितना काम हो, यानी ये हो गया 10 4 40, यानी पूरा फिल करेगा 40 मिनट में, पूरा फिल करेगा 40 मिनट में। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो टंकी हमारे हिसाब से 120 की होगी, और ये फिल करेगा 5 लीटर पर मिनट, और ये फिल करेगा कितना, 3 लीटर पर मिनट, और इससे मतलब हो जाता है खत्म, और इससे मतलब हो जाता है खत्म। ठीक, क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल इजी सा है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है देयर इज एन आउटलेट टैप। ठीक है, एक आउटलेट टैप यानी पानी बाहर करने वाला टैप है, एट एग्जैक्टली 1/3 लेवल ऑफ दैट रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, मतलब जैसे ये है, जैसे ये मेरा टैंक है, ठीक है, ये मेरा टैंक है, ठीक, और इसमें क्या है कि यहाँ 1/3 पे 1/3, ठीक है, मतलब अगर ये पूरा 120 का है, क्योंकि भाई पूरा 120 है हमारा, तो 1/3 जो इतना आएगा ये आएगा मेरा 40, ये आएगा मेरा 40। ठीक है, तो 40 पे ये एक आउटलेट पाइप लगा है, ये एक आउटलेट पाइप है जो पानी को बाहर गिरा रहा होगा। ठीक है, पानी बिल्कुल इससे बाहर निकल रहा होगा। ठीक, अच्छा किस स्पीड से निकल रहा है, 120 लीटर पर मिनट निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है क्या, इफ ऑल 3 टैप्स आर ओपनड इट टेक्स 12 मिनट्स टू फिल हाफ ऑफ द एम्प्टी टैंक। यानी अगर मैं बात करूं हाफ, यहां पर है हाफ, यानी होगा कितना 60,
हाफ यानी होगा कितना 60, ठीक है। तो अगर पूरा 60 है, ये 40 है, तो भाई ये निकल के आएगा 20, ये निकल के आएगा 20, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं आपको अभी समझाता हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, जैसे हमारे घर में भी सुराही हो, घड़ा हो या कुछ ऐसा चीज़ हो जिसमें, जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें टैप लगा हुआ है, यहाँ पे टैप लगा हुआ है, तो जब इतना पानी रहेगा तो टैप से पानी निकलना बंद हो जाएगा, है ना। यानी टैप अगर यहाँ लगा हो तब तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन जब ऊपर हाइट पे लगा तो भाई नीचे का पानी तो बचे ही रहेगा ना, वो तो निकलेगा नहीं, ठीक। तो इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, आप ये समझिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई उसने 1/2 ये जो हाफ फिल किया, ये 12 मिनट में फिल किया। अब आप ये देखो, जब ये 1/3 हाइट पे लगा है, जब ये 40 हाइट पे लगा है, यानी 40 तक तो ये खाली करेगा नहीं, 40 तक तो ये खाली करेगा नहीं, यानी 40 तक सिर्फ और सिर्फ ए और बी भर रहे होंगे, 40 तक तो सिर्फ ए और बी ही भर रहे होंगे ना। तो आप खुद बताओ यार, 40 तक ए और बी भर रहे हैं, ए भर रहा है 5, बी भर रहा है 3, तो 5 3 8 से भरा कितना, 5 मिनट। बात समझ में आ रही, इनको 5 मिनट लग रहा होगा, यानी 40 तक भरने में इन्हें 5 मिनट लगा, ठीक। अच्छा, 40 तक बनने में 5 मिनट लगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ बनने में 12 मिनट लगा, यानी 12 मिनट लगा हाफ में, और 5 मिनट में फिल हो गया कितना, 1/3, यानी 7 मिनट लगे 20 फिल करने में। आप खुद सोचो ना, इतना फिल करने में 5 मिनट, इतना फिल करने में 12 मिनट, तो इतना फिल करने में 7 मिनट लगे। और 7 मिनट में कौन कौन काम कर रहा है, इसमें ए और बी उसको फिल कर रहे हैं और सी उसे खाली कर रहा है। ए और बी उसे फिल कर रहे हैं, सी उसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि भाई जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम हो रहा है 20/7 1 मिनट में। कैसे कि आप ये देखो, 7 मिनट में फिल हुआ कितना, 20, तो 1 मिनट में कितना फिल होगा, किसके द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा, ठीक है। 1 मिनट में फिल कितना होगा, 20/7, 1 मिनट में कितना फिल होगा, 20/7। आई होप हमें ये बात यहां तक समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी 20/7 फिल कर रहे हैं, ए हमारा फिल कर रहा है 5, बी फिल कर रहा है 3, तो सी को हम लिख सकते हैं, ये फिल कर रहा होगा 20/7 -5 + 3 8। ए प्लस बी को मैं वहां पर ले गया, ठीक है। तो 8 7 56 में ये गया, तो ये बना 36/7, यानी सी हमारा अकेले 36/7 1 मिनट में खाली कर रहा होगा। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 मिनट में ये 120 लीटर खाली करता है, तो हमारे क्वेश्चन जो हमने 120 माना उसके हिसाब से ये खाली कर रहा है 36/7, ठीक है। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई 36/7 खाली कर रहा हूं, यहां कितना खाली कर रहा है, 120 लीटर। तो यहां से 36/7 की वैल्यू 120 लीटर हो गई, है ना। और हमें बताना वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक बताना, वॉल्यूम हमारा कितना, 120। यानी अगर मैं 120 की बात करूं तो ये बनेगा 120 × 120 अपॉन 36, और 7 अपॉन पे आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 12 से कैंसिल कर लो, तो 12 से कैंसिल करें 3 टाइम्स, ये बनेगा 10 टाइम्स, 3 से कैंसिल किया 40, तो 7 4 28, यानी ये आ गया 2800 लीटर। यानी ये आ गया 2800 लीटर, और 2800 लीटर ही हमारा आंसर है। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मिक्सचर एंड एलिवेशन का क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा 3 वेसल्स हुज कैपेसिटीज आर इन द रेशियो 6:3:2। जो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा, मेरा बेसिक लेक्चर मिक्सचर एंड एलिगेशन के तीनों पार्ट्स आ चुके हैं, आप वहां पर जाके तीनों के तीनों पार्ट्स पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको देखने की भी जरूरत पड़ेगी और इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 हमारे कैपेसिटीज हैं, मैं मान लेता हूं ए बी सी, मैं मान लेता हूं क्या ए बी और सी है, इसकी 3 है, 6 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। यानी ये 6 लीटर का, ये 3 लीटर का, ये 2 लीटर का, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें मिल्क रेशियो वाटर की बात की गई है। भाई मिल्क रेशियो वाटर की बात की गई है और मिल्क रेशियो वाटर का तीनों का अलग अलग रेशियो दिया है। पहले का दिया 2:3, ठीक। ऐसे में बीच में थोड़ा सा इनके बीच में दूरियां बढ़ा देता हूं, मिक्स ना हो जाए। 4:2,
और यहाँ पर दिया है 5:2। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अगर हम पहले का 1/4 ले लें, इसका 1/4, दूसरे का 1/2 और तीसरे का भी 1/2 ले लें, ठीक है, तो कह रहा है न्यू मिक्सचर केप्ट इन अ न्यू वेसल, और इसको निकाल के इतना नया उसमें बना लिया जाता है। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, मतलब नया जो मिक्सचर बना है उसमें कितने % वाटर होगा, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले इनकी क्वांटिटी को बराबर करते, कैसे कि भाई 3 + 2 5, ठीक, 4 + 2 6 और ये 5 + 2 7। मैंने बोला था इनका एलसीएम ले लेना, तो ये बनेगा 5 × 6 × 7, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा 5 से 5 गया तो 6 × 7, ये बनेगा 5 × 7 और ये बनेगा 5 × 6, ऐसे ही बनेगा, ठीक। आप क्या करो, 6 × 7 इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, 5 × 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 5 × 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ये है 6, ये 6 है, ये कितना है, 3 है, 3 का कहाँ करूँ यहाँ, और इसका कितना है, 2 है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है क्या, वाटर, ठीक है, आपको निकालना है वाटर अपॉन टोटल, आपको बताना है वाटर अपॉन टोटल, ठीक है। आप बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोशिश कैसे करिएगा, बस यही तो आपको समझना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमें वाटर रखना है, वाटर रखना है, बिल्कुल रखेंगे हम लोग। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 4 है ना, ये 3 कर दो, ये भी 3 कर दो, इससे कैंसिल कर दो, ये 2, ये 1, इससे कैंसिल कर दो, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए वाटर। आप वाटर देखो तो वाटर सेकंड वाले हैं सबके, ठीक है। तो 7 × 3 = 21, ठीक है, 21 × 3 × 3 आएगा, प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा 7 × 5 = 35 × 3, क्योंकि 1 है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आएगा ये आएगा 6 × 5 = 30, या ऐसे ही लिखे रहो 6 × 5 × 2 लिख सकते हैं, 6 × 5 × 2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऊपर का। नीचे की अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये बनेगा 7 × 3 × 2 = 5, यानी 35 लिख लेता हूं मैं पूरा, 35 ये हुआ, ठीक है, × 3 × 3। 3 मैं इसलिए ले रहा हूँ, 3 काफ़ी सारे हैं तो बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर 7 × 5 = 35 × 3 × 3, प्लस यहाँ पे 6 × 5 × 5 + 2 7, ये हमारा बना, ठीक है। अब आप ये देखो कि 3 अगर मैं कैंसिल करूँ, 3 3 3 3 3 2 = 6, 3 2 = 6, यही बनेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंट बनाना है, ठीक है। अब आप ये देखो 21 3 = 63 होता है, और 5 2 = 10, 10 2 = 20 होता है, यानी 63 + 20 हमारा कितना हो गया, 83 हो गया। और 83 + 35 है तो 83 + 5 88, 88 + 30 यानी 118 हो गया, 118 अपॉन, यहाँ से देखें तो 35 3 = 105, 35 3 = 105 यानी 210, और 7 5 = 35, 2 = 70 यानी 210 + 70 280 हो गया × 100, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अगर ये डिवीज़न बहुत ईजी है, आप आसानी से निकाल सकते हो, और ये मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा एक आया है, ठीक है, मैंने एक लेक्चर लिया था डिवीज़न का, ठीक है। डिवीज़न अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो, आपको ये करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा, सेकेंड थिंग, आजकल थोड़े से लेक्चर्स कम आ रहे हैं हम लोगों के, ठीक है। तो मैंने बताया था मैं बहुत बिजी रहता हूँ कुछ कारणों से, ठीक है। और अभी तो फिलहाल मैम के भी लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं, आपको मैम का भी मैंने बताया था, मैम बीमार चल रही हैं काफ़ी दिनों से, कोरोना नहीं हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल कोरोना में ही आजकल लोग चले जाते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा टाइफाइड के थोड़े से लक्षण है, कोरोना टेस्ट हो चुका है, कोरोना नहीं है उनको, ठीक है। तो वो अभी लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, और वो काफ़ी दिनों से बीमार है, स्टिल वो हमें, मतलब इतना ज़्यादा डेडिकेशन है उनका कि वो हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही थी, ठीक है। स्टिल अब थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है, उनका कॉल आया मेरे पास कि सर अभी मैं कुछ दिन लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तो उनके वीकली लेक्चर आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रखर सर के भी लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं आजकल, ठीक है। प्रखर सर की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर जल्दी से लेक्चर लाओ, लेकिन वो लेक्चर नहीं ला पा रहे। एक्चुअली उनके पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, ठीक है, जिसमें वो ट्रीटमेंट पे लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा
मतलब उसी पे ट्रीटमेंट पे वो अपना टाइम कर रहे हैं, है ना, बाहर ही हैं अभी, वो अपने घर पे भी नहीं है ऐसे कोरोना के केस में, ठीक है, कोरोना के टाइम पे मतलब पापा का ट्रीटमेंट बाहर दिखा रहे हैं, तो इसलिए प्रखर सर के भी लेक्चर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। रीज़निंग के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। मैथ्स के लेक्चर यार देखो मेरे भी पापा को एक्चुअली बहुत लोगों को पता भी है ना, कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी है। एक्चुअली मेरे पापा को कैंसर हो गया था अभी, और फिर दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं पापा को बाहर ले जाऊं या तो मैं यहाँ पे आ जाऊं। तो पापा ने बोला तुम ही आ जाओ, तो मैंने फिर फाइनली अपना 6-7 साल का जो भी करियर था मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और फिर मैं यहाँ पे हूँ। और कहीं ना कहीं इस बात का पापा को खुशी भी है, क्योंकि यार आपका जब बेटा अपना करियर छोड़ के सिर्फ आपके बारे में सोचता है तो आपको ऑब्वियसली खुशी होती है। और पूरा का पूरा कोरोना टाइम पे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मैं बाहर ही था, ठीक है, बाहर ही था, और सारे के सारे तभी मेरे लेक्चर्स भी नहीं आ पा रहे थे, ठीक है ना। एंड अभी भी पापा की बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है, मतलब जैसे बचपन में वो हमारी सेवा करते थे वैसे ही अब टाइम मतलब चेंज हुआ है और अब हमको वो काम करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड पापा अच्छे हैं मेरे, अभी और भी उनका ट्रीटमेंट होना है तो मुझे फिर से बाहर जाना है अभी। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरा वादा है कि भाई जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के पहले तक मेरे जितने बेसिक पार्ट्स हैं मिनिमम वो तो आ ही गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा लगे हैं, और जितना आप लोगों को लेक्चर्स की जल्दी नहीं रहती उससे ज़्यादा जल्दी हमें रहती लेक्चर्स की, कि हम लोग कुछ आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड कर पाएँ। तो भाई यहाँ से मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि करियर एंड पैसा एंड ऑल ये सब तो लगा ही रहता है। पैसा तो ज़िंदगी में बहुत कमा लेंगे यार, लेकिन अपने पापा और मम्मी का ख्याल हमेशा रखने की कोशिश करो, है ना। उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, उनके ऊपर कभी चिल्लाओ मत, है ना, क्योंकि भाई अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ठीक है। हम कुछ नहीं होते आज जो मैं हूँ, या मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, है ना, और आप लोगों की वजह से हूँ। तो ये सब चीज़ें कभी हमें भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। और बस दो चेहरे हैं, उन्हीं पे जिस दिन जब भी उन पर स्माइल आती है ना तो यार अपने आप जितनी भी टेंशन होती है सारी की सारी दूर हो जाती हैं, ठीक है। और प्रखर सर के केस में भी थोड़ा सा पापा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब चल रही है। प्रखर सर जैसे तैसे शादी वादी हुई और यहाँ पर अपने घर पे शिफ्ट हुए, माँ पापा के साथ रह रहे थे वो, और अब खुश भी थे काफ़ी, है ना। मतलब कुल मिला के ये कहें कि लग रहा था कि आप मतलब ज़िंदगी ने डंडा करना बंद कर दिया है, लेकिन ज़िंदगी तो बास लेने गई थी, भूल ही गए थे हम, है ना। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस आ गई हम लोगों के सामने। स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है कि हम लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ की बातें मैं करने लगा, है ना, लेकिन थोड़े दुख हैं तो किसको दुख हो किसको बताऊँगा यार, तुम ही लोगों को तो बताऊँगा, तुम ही लोग तो मेरी फैमिली हो ना, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा मूड था मेरा, थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्या मैं? सीरियस नहीं होना है, सीरियस नहीं होना है, बिल्कुल मस्त बातें करते हुए आज के सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। तो आई थिंक 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन फिर से टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, बहुत बड़ा भी है, पॉज करके करने की कोशिश करो, आप लोग कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ ट्रेन अप्रोच अ टनल ए बी, ठीक है, मतलब एक ए बी टनल है, मैं ए बी टनल बनाता हूँ, ये ए है और ये बी है, ए बी टनल है। क्वेश्चन में लिखा है इनसाइड द टनल अ कैट इज लोकेटेड एट पॉइंट दैट इज 3/7, ठीक है। देखो जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी देना तो जो डिनोमिनेटर में दे उसको आप टोटल मान लिया करो। टोटल में मान लेता हूँ 7 ए से बी तक की है, जिसमें ए से 3/7 यानी 3, यहाँ पर सी बैठी है, कैट बैठी है, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली बैठी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार सा ही कह रहा है व्हेन द ट्रेन विसल देन कैट रन, ठीक है। जैसे ही ट्रेन सीटी बजाती है, ठीक है, ट्रेन हॉर्न देती है, ट्रेन मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ट्रेन मैं बना देता हूँ एक, ठीक, बहुत बेकार बनेगी मुझे पता है, लेकिन भाई जैसी मेरी आर्ट है, एक आर्ट ही तो है। लो यहाँ से भी पूछ तो होती नहीं ट्रेन की, ऐसे कर दिया, ठीक है। चल किस साइड को रही है, इस साइड चल रही है, ठीक है। तो मेरी एक आर्ट ही है, बहुत बेकार है यार, मैंने बहुत कोशिश की आर्ट मेरी सुधर जाए, पता नहीं कैसे, ना राइटिंग सुधरती है ना आर्ट सुधरती है। पहले तो कॉपी वॉपी में मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता था, जब से बोर्ड वोर्ड में लिखना स्टार्ट किया तब से कॉपी पे ही नहीं लिख पाता हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है जब ये
क्या करती है, ये ट्रेन हॉर्न देती है तो कैट भागना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स ए साइड द ट्रेन कैच द कैट एग्जैक्टली एट ए। ठीक, अच्छा, यानी जब उसने ट्रेन ने आवाज दी और कैट ने भागना स्टार्ट किया तो कैट यहां से यहां को भागी और ट्रेन यहां से यहां को आई, तो ये ए पे मिल गया, तो ये ए पे मिल गया। यानी जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी, पहले पॉइंट पे ए पॉइंट पे पहुंचेगी, उतनी देर में कैट यहां से यहां पहुंचेगी। बात को समझना, जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में कैट यहां से यहां पहुंचेगी, तभी तो ये लोग आपस में मिलेंगे। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचती है उतनी देर में कैट 3 चलती है, उतनी देर में कैट कितना चलती है, 3 चलती है। ठीक, अच्छा, उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में आगे लिखा है इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स बी साइड, यानी अगर कैट डिसाइड करती कि मुझे ए साइड नहीं जाना, मुझे बी साइड भागना है, ठीक है, मैं पकड़ूंगी ही नहीं किसी से। ठीक, तो अगर वो बी साइड भागती तो द ट्रेन कैच द कैट एग्जैक्टली एट बी, तब भी ट्रेन उसे बी में पकड़ लेती है। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट। तो भाई बहुत लोग इसे क्या करेंगे, एक्स वैक्स के थ्रू करेंगे। एक्स से तो मुझे वैसे भी बहुत नफरत है, मैं तुम्हें करा ही चुका हूं। ठीक है, तो स्पीड की अगर मैं बात करता हूं, स्पीड की अगर मैं बात करता हूं, आप समझिएगा, ट्रेन यहां पर है, कैट यहां पर है, जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां जाएगी उतनी देर में कैट 3 चलती है, यानी इस साइड भी तो 3 गई होगी, इस साइड भी तो 3 गई होगी। आप खुद सोचो यार, ये 3 है तो ये 4 होगी, 4 में ये 3 गया तो ये 1 बचेगा। बात को समझो, जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां आई उतनी देर में कैट यहां से यहां जाती थी, यानी 3 चलती थी। तो अब ट्रेन यहां से यहां आई, वो उस साइड भागी, तो यानी यहां से 3 यहां पहुंची होगी, यानी कैट बैठी है यहां पर, ट्रेन बैठी है यहां पर, कैट बैठी यहां पर, ट्रेन बैठी यहां पर। अब उन्हें मिलना है बी में, तो भाई बी में अगर मिलना है तो कैट चलेगी 1 और ट्रेन चलेगी कितना, 7। आंसर हो गया 7:1, आंसर हो गया 7:1। ठीक है, तो ये इसका आंसर। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ लोगों को तो लगा होगा हे भगवान ये कितनी जल्दी हो गया, हम लोग तो एक्सपेक्ट मान रहे थे। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, आप समझो। जितनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ आई उतनी देर में कैट यहाँ से यहाँ 3 चली, यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ चली तो ये 3 यहाँ पर गई होगी, ट्रेन यहाँ पर है, कैट यहाँ पर है, दोनों को बी में मिलना है, तो ये चलेगी 1 और ये चलेगी 7 और रेशियो आ जाएगा 7:1। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आप ना उड़ा के कर सकते हो अगले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% देन व्हाट परसेंट ऑफ ब्रेथ विल बी रिड्यूस सो दैट द एरिया विल इंक्रीज बाय 10%। मतलब एक रेक्टेंगल, एक आयत है जिसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम किया जाए कि उसके एरिया में 10% का चेंज आएगा। तो ये मैं बहुत बड़ा नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा मेरे परसेंट के लेक्चर का। और जिन लोगों ने पढ़ा है मुझसे वो लोग तो मुझे नहीं लगता उन्होंने पेन भी उठाया होगा, अगर तुमने पेन भी उठाया तो धिक्कार है मेरा पढ़ाना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि भाई ब्रेथ इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन लेंथ। मैं बहुत अच्छे से ये सब चीजें आपको परसेंट लेक्चर में समझाऊंगा। मैंने बोला था एरिया में जो चेंज हो उसे ऊपर और लेंथ में जो चेंज हो उसे नीचे कर देना। तो एरिया 10 बढ़ा है तो ये हो गया 110 और लेंथ 40 बढ़ी है तो ये हो गई 140। 0 0 कैंसिल, 14 से 11 कितना कम हुआ, 3, और किससे कम हुआ, 14 से, यानी माइनस का 3/14। 1/14 की वैल्यू होती है 14 होल 2/7, यानी 3/14 की वैल्यू होगी 42 होल 6/7%। 42 होल 6/7% ही इसका आंसर होगा। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 cities X and Y आर 700 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ये X है और ये Y है और इनके जो बीच की दूरी है भाई वो दूरी है 700 किलोमीटर। ठीक, 700 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, इनके बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है
X2y is a downstream journey on a stream which flows at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई X से Y की ओर डाउन स्ट्रीम जर्नी है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा है, यानी मैं बोल सकता हूं धारा इस साइड को बह रही है और ये किस स्पीड से बह रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से। मतलब जब इस साइड जाएंगे तो ऐड करेंगे, इस साइड करेंगे तो माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में स्पीड को ऐड कर देते हैं बोट की स्पीड और करंट की स्पीड को, और यहां पर हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा? क्वेश्चन में लिखा टू बोट ए एंड बी रन टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब दोनों शहरों के बीच, ए से बी, बी से ए से बी, बी से, है ना, बिटवीन टू सिटीज। स्पीड ऑफ बोट ए विच स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स इज 45 किलोमीटर पर आवर। यानी ए वाली जो है ये जा रही किससे, 45 किलोमीटर पर, ये जा रही 45 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एंड बी चल रही है हमारी 25 किलोमीटर पर आवर से। बी हमारी चल रही किससे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम टू बोट्स मीट फॉर द सेकंड टाइम। ये दूसरी बार कब मिलेंगी, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली बार मिलने का क्वेश्चन में पूछा होता तो क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर क्वेश्चन में दूसरी बार मिलने का पूछा गया तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझो कि जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है यानी ये 50 से जा रही होगी, यानी ये 50 से जा रही होगी। क्यों भाई? क्योंकि भाई 45 इसकी स्पीड है, 5 उसको और मिली, और ये अप में आ रही है यानी धारा के विपरीत आ रही, तो 25 में 5 क्या किस स्पीड से आ रही होगी, 20 से, 20 से आ रही होगी। अब अगर इसमें ये पूछा गया होता कि पहली बार ये आपस में कब मिलेंगी, तो दोनों 700 में दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते। ठीक है, या आप इन स्पीड को भी ऐड कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड जो करंट की होती है वो कट जाती है। ठीक, लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इस तरह में तो हमें ये पता चलेगा कि पहली बार ये कब मिलेंगी, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरी बार मिलवाना है। आप खुद देखो कि पहली बार एक्स से वाई ऐसे ऐसे आई होंगी, एक बार मिली होंगी, फिर ये पहुंचेगी यहां तक और ये भी यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी और ये लौट के आएगी, ये ऐसे लौटेगी, ऐसी तो होगा ना। यानी हमें यह देखना है कि कौन सी पहली बोट है जो एक्स से वाई पहुंचेगी कि वाई से एक्स पहुंचेगी। तो भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो जल्दी पहुंचेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो जल्दी पहुंचेगा। आप ये देखो कि इसकी स्पीड 50 और इसकी स्पीड 20 है, भाई ऑब्वियसली ये 50 वाली तेज चल रही होगी ना, तो ये वाली पहले यहां पे पहुंच जाएगी, ये वाली एक्स से वाई में पहले पहुंच जाएगी। आप ये देखो टोटल 700 किलोमीटर है, और अगर ये 50 से जा रही है, अगर ये 50 से जा रही है तो ये लगे कितने घंटे, 14 घंटे। अगर ये 50 से जा रही है तो इसे कितने घंटे लगे, 14 घंटे। यानी 14 घंटे बाद अगर मैं बोट की कंडीशंस देखता हूं तो ये वाली बोट जो है 45 वाली वो यहां पर होगी, ये वाली यहां पर होगी, और 14 घंटे बाद अगर ये 20 किलोमीटर से चल रही है तो 14 दूनी 28, यानी ये यहां पे कहीं होगी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 280 किलोमीटर होगी, और बी वाली यहां पर जा रही होगी, और अब ए वाली यहां पर जाने के स्टार्ट करेगी। अब आप ये देखो ए की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, और अब ये अगर रिवर्स आ रही है तो ये भी तो आप स्ट्रीम में आ रही, धारा के विपरीत आ रही है, और धारा के विपरीत आ रही है यानी 45 में 5 के इसकी स्पीड हो गई कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, पहले से चल रही है। तो अब आप ये देखो कि 280 किलोमीटर तो इनके बीच की डिस्टेंस है, और अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस कर देते। मैंने आपको बताया था एक दिन, सेम 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 सेम, बीच में माइनस लगेगा ना, तो 40 में 20 गया 20, तो यहां से मैंने कैंसिल किया और ये आया 14 घंटे, यह आया 14 घंटे, और 14 कितना हो गया, 28 घंटे। 14 कितना हो गया, 28 घंटे। 28 घंटे ही इसका आंसर है। ठीक है, 28 घंटे ही इसका आंसर है, और आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और सेकंड मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को कि ट्रिक आप कैसे कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो ट्रिक को। आप हमेशा ये किया करो कि आप ये देखा करो कौन सी ऐसी वाली बोट है जो पहले पहुँच रही है, कौन सी ऐसी बोट है जो पहले पहुँचेगा। ये 45 से पहले पहुँच रही है, तो आप देखो जितना भी टाइम लग रहा है उसका आप जस्ट डबल कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट की बात की गई, लेकिन भयंकर वाली इंस्टॉलमेंट जो हमारी होती है वो इस क्वेश्चन में भी नहीं है। तो क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में क्या लिखा। क्वेश्चन में लिखा अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 7,000 रुपीज
फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी एक व्यक्ति है, उसने 7,000 रुपए उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे एक बैंक से। आफ्टर 3 years ही पेड 3,000 रुपीज टू द बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड 5450 रुपए 5450 एंड क्लियर ऑल द ड्यूज, फाइंड द रेट परसेंट। आप ये देखो कि भाई उसने कितना कितना बैंकों को पे किया, उसने कितना बैंक को पे किया। उसने पहले 3,000 रुपए बैंक को दिए और फिर उसने दिए 5450, यानी टोटल जो रुपए उसने दिए बैंक को वो दिए 8450 रुपए, वो दिए 8450 रुपए। और अगर उसने 7,000 रुपए ही उधार लिया था, यानी उसने ब्याज कितनी भरी 1450 रुपए। उसने जो सिंपल इंटरेस्ट भरी वो कितनी भरी 1450 रुपए। अब आप ये देखो, ये कहानी चली 5 साल तक, ठीक है। उसने 3 साल बाद 3,000 रुपए जमा किए। इसका क्या मतलब है कि भाई पहले साल 7,000 रुपए पे ब्याज लग रही होगी, दूसरे साल भी 7,000 रुपए पे ब्याज लग रही होगी, तीसरे साल भी 7,000 रुपए पे ब्याज लग रही होगी। और जब उसने 3,000 रुपए जमा कर दिए तो अब भाई पूरे 7,000 पे थोड़ी ब्याज दे देंगे, हमने तो 3,000 जमा कर दी, यानी अब जो ब्याज हम देंगे वो किस पे देंगे 4,000 पे, और फिर से 4,000, क्योंकि 5 साल बोला इसलिए हमने 5 बार तक लिखा है। आप इसे ऐड कर लो, 7 × 21, ये आ गया 29,000, यानी ये निकल के आया प्रिंसिपल, ठीक। तो SI इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 1 ले लेंगे अपॉन 100। टाइम मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि भाई प्रिंसिपल को तुमने अलग अलग तोड़ लिया है, ठीक है। अगर अलग नहीं तोड़ा होता तब की बात अलग होती, तब हम लोग टाइम रखते हैं जब पूरा का पूरा प्रिंसिपल सबके लिए सेम होता है। अदरवाइज आप इसे तोड़ लिया करो, ठीक। इसे हम लोग सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ, R बराबर कितना आ गया 5%। R बराबर कितना आ गया 5%, 5% ही इसका आंसर है। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा था रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बेड A, B एंड C, ठीक है। 3 बेड है हमारे A, B और C, 3 बेड है जिनका जो सेलिंग प्राइस है, उसका रेशियो है 8:9:5, 8:9:5। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जो प्रॉफिट है, जो भाई प्रॉफिट है उसका रेशियो कितना है 8:7:14, 8:7:14। ओके, आगे क्या लिखा है, कह रहा है इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए इज, ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 14.28% है, जिसको हम लोग 14 होल 2/7 लिख सकते हैं। तो 14 होल 2/7 को हम लोग 1/7 लिख सकते हैं। 14 होल 2/7 को 1/7 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला होता है सीपी। यानी अगर हम यहाँ से एसपी की बात करें तो 7 और 1 एसपी कितना हो गया 8, 7 और 1 8 हमारा एसपी हो गया। आई होप हमें यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड सीपी ऑफ बी इज 400 रुपीज, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले तो जो उसने बी का 400 रुपए दिया इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो 400 रुपए उसने दिया इसका कोई भी मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि अगर लास्ट में उसने चीजें रुपए में ही पूछी होती तब इसका मतलब था, अदरवाइज इसका कोई भी मतलब किसी भी तरह का निकल कर नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप बस क्वेश्चन को ए के हिसाब से चेंज करो, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए यानी आपको सीपी चाहिए, सीधी सी बात है ना। आप ये देखो कि भाई एसपी हमारा 8 है, यहाँ भी एसपी 8 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट 1 है और यहाँ पर प्रॉफिट 8 है, ये तो गलत हो रहा है ना। अगर यहाँ पर प्रॉफिट 1 है और यहाँ 8 है तो बराबर करना पड़ेगा, यानी 1 की वैल्यू 8 तो 8 की वैल्यू 64। अगर 1 की वैल्यू 8 तो 8 की वैल्यू 64। और SP 64 कब हो सकता है? जब यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, जब यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 8 64, 64 में प्रॉफिट, SP में गया प्रॉफिट तो आएगा CP, तो 8 8 64 में 8 गया तो बचा 56, ये CP बना ए वाले का। B की बात करें तो 8 9 72, 72 में 7 गया तो बचा 65, B का हो गया 65 हो गया। और अगर हम C की बात करें तो 8 5 40 और 40 में 14 गया तो कितना बचा 26। तो आई होप हमें ये चीजें समझ में आई होंगी कि CP हमारा कैसे निकल कर आ गया। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं 14 7 21 60 29 हुआ अपॉन टोटल में, टोटल कैसे निकाल सकते हैं? CP तो हमें जोड़ना है, CP हमें जोड़ना है, कोई बात नहीं। 6 5 11 11 6 17 से बना 7 कैरी 1, 6 5 11 2 13 और 1 14,
इंटू 100। ये भी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मैंने डिवीजन आप लोगों को पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, बहुत अच्छे मेथड से पढ़ाया था। आप लोग निकाल के जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड है, और आई होप अगर आपने परसेंट टॉपिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में ही इस क्वेश्चन को आप निपटा सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। यानी इनकम टैक्स एक होता है, एक होती है टोटल इनकम, फिर आता है इनकम टैक्स, और फिर आती है नेट इनकम, फिर आती है नेट इनकम। अगर मैं बोलूं टोटल इनकम 70,000 रुपये, टोटल इनकम 70,000 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये वो इनकम टैक्स देता है, तो उसकी नेट इनकम कितनी बची? 60,000 रुपये। नेट इनकम उसकी कितनी बची? 60,000 रुपये। मैं बोलूँ फिर से टोटल इनकम उसकी 70,000 रुपये, टोटल इनकम 70,000 रुपये, अगर वो 15,000 रुपये इनकम टैक्स देगा तो उसकी नेट इनकम 55,000 हुई, उसकी नेट इनकम 55,000 हुई। ये कैसे पता चला, आप खुद बताओ। ये देखो, जब इनकम टैक्स 5,000 बढ़ा, इनकम टैक्स 5,000 बढ़ा, तो जो उसकी नेट इनकम है वो 5,000 कम हो गई। जब वो इनकम टैक्स 5,000 बढ़ा तो उसकी नेट इनकम 5,000 कम हो गई। अगर मैं बोलूं कि इनकम टैक्स 20,000 लगने लगे तो भाई नेट इनकम 50,000 हो जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स बढ़ा 10,000 तो नेट इनकम भी कम हो गई 10,000। यानी अगर हम बोले इनकम टैक्स बढ़ेगा 20,000 तो नेट इनकम कम होगी 20,000, इनकम टैक्स बढ़ेगा 40,000 तो नेट इनकम होगी कम कितनी? 40,000। यानी जितने रुपए ही इनकम टैक्स बढ़ेगा उतने ही रुपए नेट इनकम हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में कैसे निपटा सकते हैं आप समझना, बस आपको ना चीजों की थ्योरी पकड़नी आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा? क्वेश्चन में लिखा यदि इनकम टैक्स बढ़ेगा 19%, यानी इनकम टैक्स हमें कुछ लगता था जिसका 19% बढ़ गया, यानी वो कुछ रुपए आए होंगे। यानी इनकम टैक्स का जो 19% बढ़ा, जो रुपए हुआ, उसकी वजह से जो नेट इनकम थी वो कम हो गई कितनी? 1%। जो नेट इनकम है वो कम हो गई कितनी? 1%। हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स बतानी। अगर मैं यहां से इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम निकालूं तो ये बनेगा 1/19, ये बनेगा 1/19। यानी इनकम टैक्स अगर हमारा 1 है तो नेट इनकम हमारी 19 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकम टैक्स हमारा किस में लगता है, इनकम टैक्स हमारा नेट इनकम में लगता है या टोटल इनकम में, तो जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो हमारा टोटल इनकम में लगता है। किस में लगता है? टोटल इनकम में। तो अगर मैं यहां से टोटल इनकम की बात करूं, अगर मैं यहां से टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम इज इक्वल टू होता है इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। टोटल इनकम इज इक्वल टू होता है इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, यानी 19 प्लस 1 20 हो गया, 19 प्लस 1 20 हो गया। हमें बताना रेट ऑफ इनकम टैक्स, हमें बताना है रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम 1 है 20 में इंटू 100, और 1/20 कितना होता है? 5%। 1/20 कितना होता है? 5%। और यही हमारा आंसर है। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये थे आज हमारे टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 के 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे, और जल्दी जल्दी हम लोग सारे के सारे जो भी हमारी सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं उनको भी हम लोग जल्दी जल्दी पार्ट्स को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सेशन तो आप इसको लाइक तो करते ही हो, शेयर तो आप करते ही हो, सब्सक्राइब आप किए हुए हो, तो ये सब कहने वाली बात नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चलता हूं, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।